यदि आप उन लड़कों में से हैं जो गूगल, यूट्यूब में यह सर्च करते हैं कि किस नाम के लड़के सच्चा प्यार करता है, सच्चे प्यार की निशानियाँ क्या होती हैं, सच्चा प्यार कब मिलता है, प्यार में कौन सी राशि धोखा नहीं देती है, तब आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वेद और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं गूगल बाबा या इंटरनेट से सच्चा प्यार के बारे में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों के बारे में जो आज के युवा पीढ़ी के द्वारा पूछा जाता है। आज की युवा पीढ़ी बॉलीवुड की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। बचपन से जवानी तक की सफ़र में बड़े पर्दे में फिल्मी कहानियाँ देखी हैं, जिनमें प्रेम की कहानियाँ होती है। बहुत संघर्षों के बाद नायक और नायिका की मिलन होती है। फिल्म की दी एंड में प्रेम अगर सच्चा हो तब दुनिया की हार और सच्चे प्रेम की जीत होती है, जिनसे प्रेरित होकर हमारा मन इस जीवन में इस बात की आशा करने लगता है कि मेरे जीवन में भी एक सुंदर हसीन प्रेमिका आएगी। हमारा यह मन ख्वाबों में सुंदर सुंदर सपना सजाने लगता है, खुद को किसी अनजान काल्पनिक नायिका का नायक समझने लगता है। मोहब्बत के गलियों का शहजादा बनकर हमारा मन अपने किसी बेगम का इंतज़ार करता है। प्रेम की बारिश में भीगने के लिए कभी मंदिर में प्रार्थना और कभी शादियों की महफिल में जन्म जन्म तक साथ देने वाली, कस्में वादे खाने वाली, वफा और प्यार की बातें करने वाली एक सच्चे प्रेमिका की, जीवन साथी की तलाश करने लगता है। अपने मन के चंचलता के पीछे भागने वाले आज का आशिक जैसे सूरज, विक्की, संदीप, आशीष या खुद को लैला कहने वाली संध्या, ज्योति, पूनम किसी के प्यार में, किसी के आँखों में डूबने और खोने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्यार की चाहत में उत्साह और उमंग से भरा यह मन गीत भी गुनगुनाता है। इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को ना चाहे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वह दिन भी आए। मन में उठने वाली विचारों की तरंगे दिल को इतना बेताब कर देता है कि वह भावनाओं की लहर में विचार सागर की उस तट पर पहुंच जाता है जहां पर अपनी पसंद, अपनी चाहत को ही प्रेम का नाम दे देता है। कल्पना को ही सत्य समझने लगता है। जैसे क्षितिज को देखकर कोई बालक भ्रमित हो जाता है, क्षितिज को ही धरती और आसमान का अंतिम छोर समझने लगता है। ठीक वैसे ही रोमांटिक फिल्में देख देखकर आज के आशिक दिल में होने वाली हलचल के कारण भ्रमित हो जाते हैं। एक तरफा प्यार में तड़पने लगते हैं। हवाओं से बातें कर अपनी काल्पनिक या सपनों की रानी को अपने पास बुलाते हैं। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना सोचकर छुप छुप कर अकेले में तन्हा में रोया करता है और सोचता है उनकी अपनी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सुबह को गुड मॉर्निंग और रात में गुड नाइट कहने वाली नहीं है, कोई करीना, कोई कटरीना या आलिया नहीं है, सपने दिखाने वाली, मीठी मीठी बात करने वाली, कभी सोना और कभी बाबू कहकर पुकारने वाली नहीं है, मेरे सपनों में आकर मुझे जगाने वाली नहीं है, पूनम की रात में मुझे चांद दिखाने वाली नहीं है, मुझको हीर और खुद को रांझा कहने वाली नहीं है, इस जीवन में मेरा कोई अपना, कोई महबूबा नहीं है। किसी का नाम राम हो जाने से कोई आदर्शों में राम तो नहीं हो जाता। सच्चे प्यार की निशानियाँ होती हैं ज़रूर, मगर सच्चा प्यार राशि देखकर नहीं किया जाता। सच्चा प्यार कब मिलता है यह विचार काल्पनिक है, क्योंकि सच्चा प्यार डेट को देखकर नहीं किया जाता। कल्पना और फिल्मी दुनिया से बाहर आकर वास्तविकता को देखने का प्रयास करें। साथ बैठकर फिल्में देखना प्रेम नहीं कहलाता। हाथों में हाथ डालकर जीने मरने की कस्में खाना प्रेम नहीं कहलाता। किसी के बालों से खेलना
किसी को बाहों में भरना प्रेम नहीं कहलाता। व्हाट्सएप पर चैट करना और फ़ोन कॉल पर रात भर बात करना प्रेम नहीं कहलाता। और आज के आशिक प्रार्थना में खुदा से यही मांग करते हैं। बचपन से ताजमहल को सच्चे प्रेम की निशानी समझ बैठे हैं। स्त्री प्रेम या जिस्मानी प्रेम को ही हम सच्चा प्रेम समझ बैठे हैं। जब किसी के दिल में सच्चा प्रेम पनपता है तब सबसे पहले वह इस संसार की नज़र में वैरागी कहलाता है। अर्थात यदि वह स्त्री है तब वह पुरुष प्रेम से दूर हो जाता है, यदि वह पुरुष है तब वह स्त्री प्रेम से दूर हो जाता है। क्योंकि आंतरिक प्रेम संचार होने पर भौतिक जगत का प्रेम निरर्थक लगने लगता है। जो लोग प्रेम की परिभाषा समझते हैं, जो लोग प्रेम का सम्मान करते हैं, जो लोग प्रेम की मीठी बातें करते हैं, जिनके दिल में प्रेम की धारा बहती है, ऐसे लोग स्वयं को किसी के व्यक्तिगत प्रेम में स्वयं को बांधकर नहीं रखते हैं। वह अपने प्रेम को किसी पुरुष के प्रेम या स्त्री के प्रेम तक सीमित नहीं रखते हैं। निस्वार्थ प्रेम दया और करुणा से परिपूर्ण होता है। निस्वार्थ प्रेम करने वाले मानव अपने जीवन में किसी स्त्री या पुरुष का आने का इंतज़ार नहीं करता है। वह जागरूक होता है, वह निष्ठावान होता है, उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होता है। मातृभूमि से प्रेम करने वाला भगत सिंह के समक्ष जब विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है तब वह कहता है, आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। प्रेम में खोने वाली मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मान लेता है। स्वामी तुलसीदास जी अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर श्री राम जी के प्रेम में वैरागी व सन्यासी बन जाते हैं। 2.5 अक्षर से लिखा जाने वाला यह प्रेम जिस किसी ने भी जाना, पढ़ा और समझा, वह कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को प्रेमी के रूप में स्वीकार नहीं करता है। वह भली भांति जानता है कि इंसान के रूप में सच्चा प्रेमी मिलना संभव नहीं है। यही कारण है भारत भूमि में ईश्वर को ही प्रेमी, ईश्वर को ही भाई, ईश्वर को ही मित्र और ईश्वर को माँ और ईश्वर को पिता के रूप में प्रेम किया जाता है। जीवन में जीवन साथी के रूप में यदि सच्चा प्रेमी मिल भी जाता है तब यह सौभाग्य से संयोग कहलाएगा। निस्वार्थ प्रेम करने वाले हमारे जीवन में प्रेमी बनकर नहीं आते हैं, क्योंकि वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। प्रेम का उद्देश्य विवाह नहीं होता है और न ही वह किसी को पाना चाहता है। इसीलिए वह जिस्मों से प्यार करने वाला किसी भी स्त्री या पुरुष का इंतज़ार नहीं करता है। वह देश की सेवा में समर्पित हो जाता है या ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। समाज में स्त्री और पुरुष के मध्य पत्नी और पति का रिश्ता देखा जा सकता है, परंतु उन दोनों पति पत्नी के मध्य प्रेम जीवित है यह अनिवार्य तो नहीं है। पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ जीवन गुजारने के लिए विवश है और विवशता को प्रेम नहीं कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की ज़रूरत होती है। उद्योगपति, राजनेता और कलाकार या अन्य सामाजिक स्त्री व पुरुष वैवाहिक जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करते हैं, परंतु विवाह का कारण या उद्देश्य प्रेम नहीं होता बल्कि सुरक्षा होती है। प्यार में चांद को तोड़ने के वादे बहुत होते हैं, मगर चांद को आसमान से तोड़ा तो नहीं जा सकता। प्यार के सपने देखे जा सकते हैं, मगर प्यार के सपने हकीकत में तब्दील हो यह हो नहीं सकता। फिजूल सवाल बहुत होते हैं, मगर फिजूल सवाल और जवाब का कोई वजूद नहीं होता। कुल मिलाकर मेरे कहने का सारांश यह है कि कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम की मांग करते हैं, इसका मतलब दोनों लड़का लड़की भिखारी है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से प्रेम की याचना कर रहे हैं।
जो मनुष्य संसार की इस माया और इस सत्य को समझता है, वह किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम करने के बजाय ईश्वर से प्रेम करता है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। दोस्तों, आज की यह ऑडियो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है और इस पर और भी वीडियो आप वॉच करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर जो लव का कंटेंट दिया है उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।